नमस्कार दोस्तों, रिसेंट टाइम्स में देखने को मिला है कि टुलु लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, इसके लिए काफी सारे ऑनलाइन कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। यहां पर आप देख पाएंगे ट्विटर कैंपेन फॉर टुलु गेट्स सपोर्ट फ्रॉम पॉलिटिशियंस। तो इसके बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। आप में से कई लोग इसके बारे में जानते नहीं होंगे, टुलु लैंग्वेज के बारे में, कहां से बिलोंग करता है, क्यों आखिरकार यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज की मांग चल रही है। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखिए, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ट्विटर पर कैंपेन चलाया जा रहा है कि ये जो टुलु लैंग्वेज है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लैंग्वेज है वो आपका कर्नाटका में और केरला के अंदर बोला जाता है। एक बहुत ही छोटा रीजन है, वहां पर मैं आपको बताऊंगा आगे, वहां पर यह बोला जाता है। और बताया जाता है कि करीब 2.5 लाख पीपल ने ट्वीट कर दिया है इसको ऑफिशियल लैंग्वेज की मांग करते हुए। मतलब कि काफी बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है कि इसको जल्द ही ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। तो सबसे पहला अब यहां पर क्वेश्चन यह आता है कि हु ऑल स्पीक टुलु इन इंडिया, कहां पर बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से बाकी के द्रविडियन लैंग्वेज हैं, जैसे कि तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, ये जो द्रविडियन लैंग्वेज है उसी का ही ये पार्ट है टुलु लैंग्वेज। और जैसा मैंने आपको बताया कि कर्नाटका में और केरला में बोला जाएगा। कर्नाटका में अगर आप देखोगे तो यहां पर दो डिस्ट्रिक्ट हैं। ये आपका सदर्न कर्नाटका देखने को मिल रहा होगा, इसकी कैपिटल बेंगलुरु है, बेंगलुरु यहां पर आप देख सकते हो। और यहां पर आप देख पाएंगे दक्षिण कन्नड़ और उसके ऊपर है उडुपी। तो कर्नाटका के अंदर ये जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर ये टुलु लैंग्वेज बोला जाता है। और उसी के जस्ट नीचे, दक्षिण कन्नड़ के नीचे यहां पर आप देखिए तो ये आपका केरला, केरला में ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट है इसको कहा जाता है कासरगोड। आप राइट साइड के डायग्राम में देख सकते हो, उसी के जस्ट नीचे यहां पर ये डिस्ट्रिक्ट है कासरगोड। तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मतलब ये जो रीजन है, यहीं पर ये टुलु लैंग्वेज बोला जाता है। और 2011 के सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से करीब 18 लाख से ज्यादा टुलु स्पीकिंग पीपल है। मतलब कम नहीं होता है, 18 लाख से ज्यादा एक सब्सटैंशियल पॉपुलेशन आप कह सकते हो, जो कि लोगों के द्वारा बोला जाता है। इनफैक्ट बताया जाता है कई लोगों के द्वारा कि ये द्रविडियन लैंग्वेज की से बिलोंग करता है, अमंग द अर्लीस्ट द्रविडियन लैंग्वेज। और 2000 साल का इतिहास है इसका, ये भी बोला जाता है। जैसे कि एक बुक लिखी गई थी रॉबर्ट कार्डवेल के द्वारा 19th सेंचुरी में, और यहां पर उन्होंने बेसिकली बोला था कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड लैंग्वेजेस ऑफ द्रविडियन फैमिली। तो एक काफी इंपॉर्टेंट दर्जा कई लोगों के द्वारा दिया गया है। तो एग्जैक्टली मांग क्या चल रही है, पहले तो आपको यह समझना है कि टुलु लैंग्वेज को आखिर लोग चाहते क्या हैं। जो लोग इसको बोलते हैं उनके द्वारा क्यों कैंपेन किया जा रहा है, वो ये चाहते हैं कि इसको ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस का दर्जा मिले। अब ये कैसे मिलेगा, सिंपल सा है। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 स्केड्यूल हैं, ये सब आई एम श्योर आप सब लोग जानते होंगे। इसमें से जो 8th स्केड्यूल है वहां पर अभी इस समय आप देखोगे तो 22 लैंग्वेजेस हैं। ये 22 लैंग्वेजेस कौन से आप देख सकते हो, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़। तो ये जो 22 लैंग्वेज हैं इसी के अंदर 8th शेड्यूल है, और इसी में यहां पर टुलु लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया जाए एज अ 23rd लैंग्वेज। ठीक है, तो ये यहां पर मांग चल रही है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इससे होगा क्या, इससे इंपैक्ट क्या आएगा। लेकिन कौन से लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो स्पेशली जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसके अंदर शामिल हो गए हैं, जिसकी वजह से ये कैंपेन काफी ज्यादा पुश ले लिया है। जैसे कि वहां पर दक्षिण कन्नड़, मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट, वहां के जो एमपी हैं और बीजेपी कर्नाटका प्रेसिडेंट है नलिन कुमार, उन सभी ने यहां पर इसके बारे में ट्वीट किया। और जैसे कि आप देख पाओगे उनका यह कहना है कि जो भी एफर्ट्स हैं, टॉक्स हैं 8th शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए, वो सब जारी हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज वगैरह हैं, उसको शॉर्ट आउट किया जा रहा है और उसके बाद यहां पर इसको इंक्लूड भी कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी बोला गया कि टुलु लैंग्वेज ये जस्ट एक लैंग्वेज ही नहीं है, बट कल्चर और ट्रेडिशंस है हमारा, और इसकी अपनी अलग इतिहास रही है, और इसी की वजह से इसको भी इंक्लूड करना चाहिए। कई सारे एमएलएज हो गए, जो फिल्म एक्टर्स हैं, कन्नड़ फिल्म एक्टर्स हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। और इसके अलावा जो स्पीकर्स वगैरह हैं उन सबके द्वारा यहां पर मांग की गई है कि इसको 8th शेड्यूल में डाला जाए। तो यहां पर प्रेजेंट में स्टेटस क्या है, ये जो टुलु लैंग्वेज है प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो कर्नाटका सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था टुलु एज अ लैंग्वेज इन स्कूल्स। मतलब कुछ साल पहले ही यहां पर स्कूल्स में लैंग्वेज इंक्लूड किया गया था। और आपको पता है कि फर्स्ट ऑप्शनल, सेकेंड ऑप्शनल वगैरह जैसी चीजें होती हैं। तो 10th क्लास में अगर आप देखोगे तो करीब 956 चिल्ड्रेन ने दक्षिण कन्नड़ा से यहां पर उसको 3rd ऑप्शन बनाया था, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ा से 3rd ऑप्शनल बनाया था। और इस तरह का आपको इसका स्क्रिप्ट कुछ देखने को मिलेगा। ये 15th सेंचुरी का स्क्रिप्ट है, ओरिजिनल स्क्रिप्ट बताया जाता है। और प्रेजेंट में आप देख सकते हो ये 1 2 3 इस तरह का जो पूरा स्क्रिप्ट है टुलु लैंग्वेज का, वो आप देख पाएंगे। और ये भी बताया जाता है कि इसका काफी रिच ओरल लिटरेचर ट्रेडिशन है विद फोक सॉन्ग्स वगैरह, जैसे कि यहां पर पडना हो गया, ट्रेडिशनल फोक थिएटर हो गया, यक्षगना, ये सारी चीजें इसी के अंदर की जाती हैं। और एक्टिव ट्रेडिशन ऑफ सिनेमा जो है, मतलब कि हर साल करीब 5 से 7
मूवीज भी निकलती हैं तुलु लैंग्वेजेस में, और यहाँ पर बेंगलुरु में, उडुपी में जो है एटलीस्ट एक थिएटर में हर रोज यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है तुलु लैंग्वेज से रिलेटेड जो मूवी आपकी प्रोड्यूस होती है। तो ये अभी के लिए सिचुएशन है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मांग चल रही है 8th शेड्यूल में डालने की, इससे होगा क्या इंपैक्ट आता है? अगर कोई भी लैंग्वेज इसके अंदर आता है तो इससे क्या होगा? देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो साहित्य अकादमी के द्वारा इसको रिकॉग्निशन दे दिया जाता है, तो जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स वगैरह हैं उसमें बढ़ावा होता है तुलु लैंग्वेज से रिलेटेड। इसके अलावा यहां पर क्या होगा कि जब इसको 8th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा तो जो तुलु से रिलेटेड बुक्स हैं वो ट्रांसलेट होने लग जाएंगे अदर इंडियन लैंग्वेजेस में। मतलब इसको पुश दिया जाएगा कि सपोज अगर कोई अगर हिंदी में समझना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो तुलु के कई सारे बुक्स को जो है वो हिंदी में भी ट्रांसलेट किया जाएगा, तो हिंदी वाले जो लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं वो भी इसको समझ पाएंगे। इसके अलावा अक्सर क्या होता है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर आप बोलना चाहते हो तो वहां पर भी एमपीज और एमएलएज अपने ओन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, तुलु लैंग्वेज में यहां पर बोल सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप सब लोग जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जैसे सिविल सर्विस हो गया, तो वहां पर भी तुलु लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें भी ये एग्जाम दिया जा सकता है। आपने देखा होगा ना जो लैंग्वेज पेपर वगैरह होता है, इंग्लिश, हिंदी, आपके पास एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर आपको देखना होता है, तो ये तुलु लैंग्वेज का भी ऑप्शन उसके अंदर ऐड हो जाएगा, वो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास ऑब्लिगेशंस आ जाती है कि इसको डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि एक बार ये 8th शेड्यूल में आ गया तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, अलग अलग चीज़ों का इसमें जो है लाया जाए ताकि लोग इसके बारे में जाने, पढ़ें, इसकी जो रिचनेस है वो और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने लगेगी। तो यही मेन कारण है कि 8th शेड्यूल में इसको डालने की मांग चल रही है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये डाला कैसे जाता है? देखो बहुत ही सिंपल है, यहां पर अगर सरकार चाहती है तो एक अमेंडमेंट करना होगा, क्योंकि क्या है ये 8th शेड्यूल क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना होगा, तब जाकर इसके अंदर कोई भी चेंजेस किए जा सकते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात करें तो ये आपको मिलेगा 344 और 351 आर्टिकल के अंदर, और 344 बेसिकली रिलेट करता है कि कमीशंस वगैरह बनाना, मतलब कि कोई भी लैंग्वेज वगैरह है भारत से रिलेटेड उसको बढ़ावा देने के लिए कमीशंस बनाना। जैसे कि जब हमारा देश जो है आज़ादी के बाद यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देख सकते हो 344(1) के अंदर क्या लिखा हुआ है कि 5 साल के अंदर, जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में जब स्टार्ट हुआ उसके 5 साल के अंदर यहाँ पर एक कमीशन बनाया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट, और उसके बाद 10 साल के बाद फिर से बनाया जाएगा, ताकि यहां पर जो भी लैंग्वेजेस वगैरह को इंक्लूड करना है वो कर लिया जाए। 351 अगेन यही कहता है कि यहां पर बढ़ावा देना है, जो भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसको बढ़ावा देना है, लेकिन वो 8th शेड्यूल में होने चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अगर आप देखोगे एकदम शुरुआत में तो सिर्फ 14 लैंग्वेजेस हुआ करते थे उसमें, फिर आगे चलकर 1967 में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसके तहत सिंधी को ऐड किया गया, फिर 1992 में अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को ऐड किया गया, 2003 में भी ऐड किया गया बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, और इवन अगर आपको नाम भी चेंज करना है, जैसे कि जो नाम है उड़िया से इसको उड़िया कर दिया गया था, ठीक है, तो इसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2011 में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यहां पर ऐड करना है तो सरकार को मानना पड़ेगा, और सरकार यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर इसमें चेंजेस कर सकती हैं। प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो देश भर में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, वैसे तो हमारे देश में तो 38 ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिसकी लगातार यहां पर मांग चलती रहती है कि हमारे लैंग्वेज को भी यहां पर इंक्लूड किया जाए। जैसे आप यहां पर देख पाओगे तुलु लैंग्वेज की भी मांग चल रही है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था यहां पर तुलु से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। 2 स्टेटमेंट है यहां पर रिलेटेड टू लैंग्वेजेस ही, यहां पर आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।